गुड मॉर्निंग। मैं डाइटिशियन नीलम चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपकी और अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मेरा टॉपिक है बैलेंस डाइट, जिसमें हम बात करेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बैलेंस डाइट वह डाइट होती है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में शरीर के समस्त बायोलॉजिकल फंक्शन को पूरा करने के लिए उपयोगी होते हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, मिनरल से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उनके क्या क्या सोर्स होते हैं, उनकी कमी से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं और उसकी अधिकता से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो चलिए, कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड है जो हमें प्राप्त होता है शुगर से, हाँ, सब्जियों से, जड़ वाली सब्जियों से, साबुत अनाजों से, दालों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य होता है शरीर को एनर्जी प्रदान करना। नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट का काम है प्रोटीन को सेव करना। नंबर 3, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। नंबर 4, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में कार्बोहाइड्रेट उपयोगी होता है। नंबर 5 हम बात करेंगे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की कमी से वज़न कम होने लगता है, हमारे शरीर में थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है, त्वचा में झुर्रियाँ दिखाई देने लगती हैं और हम कुपोषण के शिकार होते जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो सबसे पहले वज़न बढ़ जाता है, हमारा शरीर विडोल दिखाई देने लगता है, हमें सीढ़ियाँ चलने या अत्यधिक चलने पर हमारी सांसें फूलने लगती हैं। ये सब थे हमारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने आपको बात करी थी। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, उसकी कमी से हमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, प्रोटीन्स के क्या क्या सोर्स होते हैं और प्रोटीन की अधिकता से हमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। तो प्रोटीन से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो हमें प्राप्त होता है दूध से, दूध प्रोडक्ट से, फलियों से, दालों से और एनिमल्स से, जिसमें चिकन, मटन, फिश, एग वगैरह अगर हम क्वांटिटी में लेंगे तो हमें प्रोटीन की पूर्ति होती रहेगी। तो प्रोटीन की हम बात करेंगे कि प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं। तो प्रोटीन का सबसे मेन कार्य होता है हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना। जितने भी टिश्यूज़ हैं उनकी मेंटेनेंस प्रोटीन के द्वारा होती है और हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। हमारे शरीर में एसिड और बेस के बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन से हमारे हार्मोन्स के निर्माण होता है, हमारे एंजाइम का निर्माण होता है, एंटीबॉडीज़ के निर्माण के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो हम बात करेंगे कि प्रोटीन की अधिकता से क्या नुकसान होते हैं हमारी बॉडी में। प्रोटीन की अधिकता से हमें डिहाइड्रेशन होने लगता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। तो प्रोटीन, अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम रखेंगे तो हमें खून की कमी हो जाएगी, हमारी बॉडी स्वेलिंग करने लगेगी, हम लिवर अपना काम ठीक से नहीं करेगा, हमें डायरिया हो जाएगा, डायरिया जैसी बहुत सारी कंप्लेंट हमें दिखाई देंगी। अब हम बात करेंगे कि फ़ैट के बारे में कि फ़ैट क्या होता है और फ़ैट की कमी से हमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और फ़ैट की अधिकता से हमें क्या परेशानियाँ होती हैं। तो चलिए हम फ़ैट के पर बात करते हैं। तो सबसे पहले फ़ैट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमें प्राप्त होता है पौधों के बीजों से, दूध से, दूध वाले प्रोडक्ट से, मक्खन से, कॉड लिवर ऑयल से और लिवर से हमें फ़ैट प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि फ़ैट का हमारे बॉडी में क्या रोल है। तो सबसे पहले फ़ैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फ़ैट हमारी बॉडी में एनर्जी प्रदान करता है।
हमारे शरीर में हमारी बॉडी में फ़ैट को स्टोर करता है, बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और विटामिन के एब्जॉर्प्शन को में हेल्प करता है, जो हमारी स्किन है इसको स्मूथ रखता है। हम बात करते हैं कि फ़ैट की अधिकता से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो फ़ैट की अधिकता से हमारी ओबेसिटी इंक्रीज होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती हैं और किडनी इफ़ेक्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे फ़ैट की कमी से क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल ग्रोथ रुक जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, सेल्स के कार्य करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और रिप्रोडक्शन में कमी आ जाती है। अब हम बात करते हैं विटामिन्स की कि विटामिन्स क्या होते हैं और वो हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन्स एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं फलों से तथा सब्जियों से। सभी प्रकार के रंग बिरंगे फलों से एवं उसी तरह सभी प्रकार की रंग बिरंगी सब्जियों से हमें विटामिन्स प्राप्त होते हैं। तो हमारे शरीर में विटामिन्स का क्या कार्य होता है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले विटामिन्स का हमारे शरीर में शारीरिक वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्थी बनाने में विटामिन्स मुख्य रूप से कार्य करता है। स्किन को हेल्थी बनाने में विटामिन्स कार्य करता है, बोन्स की ग्रोथ में सहायक होते हैं और दालों को हमारे जो दांत हैं उनको स्वस्थ रखने में भी विटामिन मुख्य रूप से काम करते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की कमी से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। तो सबसे पहले शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, हमारी किडनी में स्टोन भी बनने लगते हैं, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो अपना कार्य करने में प्रॉब्लम करने लगती है। अब हम बात करेंगे कि विटामिन की अधिकता से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले लिवर का बढ़ जाना, हमारे जोड़ों में दर्द रहने लगता है और हमारी भूख भी कम लगने लगती है। अब हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होते हैं, ये हमें क्यों ज़रूरी होते हैं, उनकी अधिकता से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं या उनकी कमी से भी हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स एक इनऑर्गेनिक केमिकल्स कंपाउंड होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं नमक से, हरी सब्जियों से एवं हरे पत्तेदार सब्जियों से, दूध से, नारियल पानी से, सोयाबीन से एवं दालों से। अब बात करेंगे हमारी बॉडी में मिनरल से क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में मिनरल्स बोन्स के निर्माण में कार्य होता है, हमारे दांतों के निर्माण में कार्य होता है, हमारे हीमोग्लोबिन के निर्माण में कार्य करता है, हार्मोन्स के निर्माण में कार्य करता है, जो हमारी हार्ट बीट है उसके संतुलन को बनाने में काम करता है और जो हमारे शरीर में एसिड बेस के संतुलन को भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब बात करेंगे मिनरल्स की कमी के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी बॉडी पर। मिनरल्स की कमी से बच्चों की शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है, जरा सी चोट लगने पर हड्डियां टूट जाती हैं और खून की कमी भी मिनरल्स की कमी होने से दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की अधिकता से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। तो मिनरल्स की अधिकता से भूख कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की परेशानियाँ होती है, हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हो जाती है, हेडेक जैसी परेशानियाँ का सामना भी हमें मिनरल्स की वजह से करना पड़ता है। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट जल के बारे में, वाटर। तो चलिए, वाटर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके सोर्सेज हैं तरल पदार्थ और नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो वाटर का हमारी बॉडी में क्या कार्य है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वाटर एक सॉल्वेंट की तरह हमारी बॉडी में कार्य करता है, जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, सॉफ्ट ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करने में वाटर ज़रूरी होता है और वाटर हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बाहर निकालने में भी सबसे मेन कार्य वाटर का होता है। तो अब हम बात करेंगे शरीर में जल की कमी से क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो सबसे पहले पाचन संबंधी गड़बड़ियां हो जाती हैं, शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है जो अच्छे से निष्कासित नहीं होते हैं, भूख कम लगने लग जाती है, शारीरिक वजन कम हो जाता है और शारीरिक ग्रोथ भी कम होने लगती है। तो
हम बात करेंगे वाटर की अधिकता से क्या क्या परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले व्यक्ति के शरीर में स्वेलिंग हो जाती है, जी मिचलाने लगता है और लिवर संबंधी भी बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसको शेयर करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और बताइएगा मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू सो मच।